अयोध्या में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। अयोध्या राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। भाजपा नेता विशाल मिश्रा ने किया ब्रजेश पाठक का रामनगरी में भव्य स्वागत। डिप्टी सीएम ने कहा कि अयोध्या धाम सरकार की सर्वोच्चम प्राथमिकताओं में से है। इसके समग्र विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कहा कि अयोध्या देश में विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ के लोग की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास जारी है। अखिलेश यादव की दादरी सभा में निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी को जातिवाद और दृष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। रहता है प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए हर जीवधारी के मन में इच्छा होती है और ईश्वर की कृपा से मुझे आने का अवसर मिला है। अयोध्या धाम वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक एजेंडे में है। आने नहीं पूरी तरह से चतुर्मुखी विकास हो और पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आए। अयोध्या धाम डेवलपमेंट के मोर्चे पर अयोध्या के लोगों के मन में जो भी आकांक्षाएं वो पूरी हों, ऐसा प्रोग्राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं और हम प्रतिबद्धता के साथ अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सब दादरी में जिस तरीके समाजवादी पार्टी की रैली हुई, यहाँ पे कुर्सियाँ खाली दिखी। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपने बुने जाल में फंस चुकी है। विगत 4 बार उन्हें प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर जनता ने दिया, लेकिन उनकी जातिवादी मानसिकता, मुस्लिम तुष्टीकरण, गुंडई, अराजकता और जिस ढंग से उन्होंने सरकारी खजाने का दोहन किया है व्यक्तिगत हितों के लिए, जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से व्यक्तिवादी पार्टी बनकर के उभरी है। उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है और जिस ढंग से जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, पूरी तरह से जनता ने उन्हें नकार दिया है। कल नोएडा गए, नोएडा में कुर्सियां खाली थीं और वहाँ भी जाति की बात करी। उनसे पूछे, जब उनकी सरकार थी तो नोएडा हो या कोई ज़िला हो, सब में मिनी सीएम बैठे थे जो सरकारी तंत्र पर हावी होकर के वसूली करते थे, गुंडई करते थे, अराजकता करते थे। आज प्रदेश में अमन चैन का राज है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और प्रदेश बीमारू राज्य के जो कलंक था उससे निकल करके आज डेवलप्ड स्टेट है। आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। प्रति व्यक्ति आय हमारी 3 गुनी हो चुकी है, बजट भी 3 गुना हो चुका है और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र में नंबर 1 विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। राहुल, असम में जिस तरीके से अमित शाह का कहना जनशक्ति परिवर्तन पर आरोप लगाया, कहा है 5 साल में हर घुसपैठियों को निर्वासित करेंगे। आने वाले दिनों में असम में हम देखिए, जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, असम है, पश्चिम बंगाल है, वह उन सभी राज्यों में घुसपैठ की लगातार शिकायतें आती रहती हैं और हमारी प्रतिबद्धता आसाम के लोगों के साथ है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो भारत का निवासी नहीं, घुसपैठ करके अराजक बन करके भारत की सीमा में रह रहा है, उसको तत्काल कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनेगी वो होगी। माननीय गृह मंत्री जी की बात का हम सब समर्थन करते हैं। केरल में मोदी जी ने कहा खाड़ी देश और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा में प्राथमिकता दे, खतरनाक जो कांग्रेस टिप्पणी करती है, उन्होंने आलोचना की है। कहा है केरल के लोग बदलाव और संदेश दे रहे हैं। देखिए, केरल सहित पूरे राष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का कल्याण हुआ है, सबके जीवन में खुशहाली आई है। लेकिन केरल ऐसे राज्यों में आता है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लंबे समय से है और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की वजह से केरल के लोगों को जो हक था वो पूरा नहीं मिल पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो शेष भारत के लोगों को हक और हुकूक मिले हैं वो केरल के लोगों को भी मिले और केरल में अब तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सरकार बने। केरल में ही राहुल गांधी ने कहा है कि सबरीमला मंदिर का गोल्ड जो केस है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी धार्मिक बातें करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हैं, ये सनातन संस्कृति की बात करने के अंदर हिम्मत नहीं है, मंदिर की बात नहीं कर सकते। वो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का ही सहारा लेकर वोट बैंक बनाने की बात करते हैं।